Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में शेयर कैपिटल चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12 के अकाउंट्स का। आज की क्लास में उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ ली थी कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, और फिर उसके बाद पढ़ा था रिजर्व कैपिटल। आज की क्लास में इसके कुछ नेक्स्ट टर्म्स पढ़ते हैं और फिर इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर चलेंगे कि कैसे इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज को हमें पास करना होता है। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, चलते हैं टॉपिक पर। नेक्स्ट चीज आती है इसमें फेस वैल्यू, और दूसरा टर्म है इशू प्राइस। किसी भी शेयर का, शेयर क्या था, कैपिटल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब कैपिटल को बहुत स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और हर यूनिट को क्या बोलते हैं, शेयर, है ना। तो शेयर की जैसे हमने लास्ट क्लास में आपने देखा होगा 10 रुपए वैल्यू ली थी। ये 10 रुपए क्या है, फेस वैल्यू। उन्होंने एक फेस वैल्यू रख दी शेयर की कि 10 रुपए का शेयर है। समझ में आ गया। तो शेयर के ऊपर प्राइस कितना लिखा हुआ उसका, 10 रुपए, ये उसकी फेस वैल्यू है। लेकिन एक और टर्म आती है इशू प्राइस। वो 10 रुपए का शेयर कंपनी इशू कितने में कर रही है लोगों को। जब लोग सब्सक्राइब करेंगे शेयर्स में, तो उनको क्या 10 रुपए ही देने हैं, या 10 से ज्यादा देने हैं, या 10 से कम देने हैं। उनको देने कितने, ये 10 वाला शेयर लेने के लिए, वो कहलाता है इशू प्राइस। समझ में आया। तो वैसे तो 10 का शेयर 10 में ही होना चाहिए, है ना, नॉर्मली तो अगर 10 का शेयर वो 10 में ही इशू कर देते हैं, इसको बोलते हैं एट पार। शेयर को पार पे इशू कर दिया, पार पे है मतलब जो फेस वैल्यू है वही इशू प्राइस है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 10 का शेयर कंपनी 10 में ना इशू करके 12 में इशू करे, 15 में इशू करे, 20 में इशू करे, मतलब 10 से ज्यादा में कर रही है, फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू कर रही है शेयर को। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एट प्रीमियम। शेयर किस पर इशू करा कंपनी ने, प्रीमियम पर। ये प्रीमियम क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने क्लास 12 के अकाउंट्स में पार्टनरशिप पढ़ा था। जब पार्टनर का एडमिशन होता है, तो वो कैपिटल के साथ एक और चीज लेके आता है, गुडविल। उस गुडविल को कैसे लिखते थे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वहां पर भी प्रीमियम आता था। जो भी कैपिटल से एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, मतलब मैं जस्ट लिंक कर रहा हूं। यहां पर देखिए 10 रुपए का शेयर में हमने 12 रुपए मंगवाए, तो 2 रुपए उसने किस चीज के दिए होंगे। 10 रुपए का शेयर लेने के लिए शेयर होल्डर को 12 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो वो 2 रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के देने पड़ रहे हैं, वो प्रीमियम है। वो उस कंपनी की गुडविल है कि हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। और तो देखिए, एक इसमें डाउट ये आता है जनरली कि हम ऐसे ही क्यों नहीं बोल देते ये 12 का शेयर है। ये क्या तरीका हुआ कि 10 का है लेकिन आपको 12 देने पड़ेंगे। तो सीधा बोलो ना 12 रुपए का शेयर है। ऐसा क्यों बोल रहे, नहीं है तो 10 का, बट आप 12 दो। देखिए, इसका रीजन क्या है, जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी, तो डिविडेंड तो पे करेगी 10 रुपए के हिसाब से ही, कि 10 रुपए का शेयर है, उसके ऊपर 10% डिविडेंड या जितने भी परसेंट उनको डिविडेंड देना होगा। लेकिन आपको वो शेयर पड़ा कितने का, 12 रुपए का। और अगर जितनी ज्यादा गुडविल होगी कंपनी की, उतने ज्यादा पे वो इशू कर सकती है और लोग सब्सक्राइब करते हैं। 10-10 वाला शेयर हजार हजार रुपए में भी चल रहा होता है कुछ कंपनीज का। जो लोग जिनके घर में कोई शेयर्स वेयर्स में डील करता है उसको पता होगा। समझ में आया। तो इशू प्राइस कैन बी मोर देन फेस वैल्यू। ठीक है, या तो एट पार या फिर प्रीमियम। अच्छा, ये जो प्रीमियम का पैसा आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो 2 रुपए आए, ये कैपिटल में तो जाएंगे ही नहीं। अगर कैपिटल में ही चले गए तो फिर तो कैपिटल ही 12 की हो गई। ये 2 रुपए जो होंगे, इसके लिए एक अकाउंट क्रिएट करते हैं हम। उसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको, एसपीआर बोल देते हैं शॉर्ट में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कंपनी सिर्फ कुछ पर्पजेज में ही यूज कर सकती है। ठीक है, ये थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्लास 12 में बहुत बार आया है ये बोर्ड में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 4-5 केसेस रीजन है जहां जहां सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा कंपनी यूटिलाइज कर सकती है, जैसे बोनस शेयर्स वगैरह देना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, ये सब चीजें। समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाना, छोड़ना मत। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की यूटिलाइजेशन, इवन इसमें जो सेक्शन है वो भी याद कर लेना। ये भी पूछ लेते हैं कि इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ, एक्सप्लेन। कई बार आया ऐसा।
पार प्रीमियम। तीसरा क्या हो सकता है, क्या कंपनी 10 के शेयर को 8 में इशू कर सकती है? अगर ऐसा करती है तो वो कहलाएगा शेयर इशू हो रहा है डिस्काउंट पे। अब अलाउड नहीं है, पहले होता था, अब अलाउड नहीं है। शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते। एक एक्सेप्शन है, अगर हम अपने एम्प्लॉयज को ही दे रहे हैं तो दे सकते हो आप लोग सब्सिडाइज रेट पर। मतलब एम्प्लॉयज को ही अगर हम शेयर्स दे रहे हैं, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, मोटिवेशन वगैरह में ये पॉइंट आता है कि कई बार एम्प्लॉयज को कंपनी शेयर्स दे देती है कंपनी के। इससे क्या होगा, उनके अंदर एक फीलिंग आती है कि हम तो कंपनी के एम्प्लॉयज थोड़ी ना है, हम तो कंपनी के मालिक है, क्योंकि हमारे पास तो शेयर्स है कंपनी के, तो वो मालिक हो गए। एक फीलिंग है मोटिवेट करने के लिए उनको। तो उस केस में हम लोग सब्सिडाइज रेट पर दे सकते हैं, मतलब डिस्काउंट पर शेयर्स को दे सकते हैं। वो कहलाता है ईसो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आई बात समझ में? वो क्या कहलाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बता दिया डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, 3 केस है। फेस वैल्यू इशू प्राइस के बराबर है मतलब पार, अगर इशू प्राइस ज्यादा है तो प्रीमियम, और अगर कम है तो डिस्काउंट। ये सारी वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी दी वो यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या चीज होती है, ये भी हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, कैपिटल को कॉल करने का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले जब आपने एडवर्टीजमेंट देखा कि अच्छा कंपनी ये शेयर्स निकाल रही है, उसको आईपीओ भी बोलते हैं ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, बीएस में पढ़ा होगा आपने। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर कंपनी निकाल रही है, तो वो मांगती है कि अगर जिसको भी शेयर चाहिए वो इतने इतने रुपए लेकर आ जाए पर शेयर। अभी पूरे नहीं मंगवा रहे, अप्लाई करे, अप्लाई करने के साथ इतने रुपए दे, तो उसको बोला जाता है एप्लीकेशन मनी। क्या कहलाती है वो, एप्लीकेशन मनी। इसके बाद नेक्स्ट होती है अलॉटमेंट मनी। जैसे एप्लीकेशन मनी आपने दे दी, अब कंपनी सब डिटेल्स विटेल्स सब चीजें चेक करेगी जो कंपनी को करना है, शेयर्स दे सकते हैं ना आपको। अगर कंपनी को लगता है हाँ दे दिया जा सकता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको लेटर आ जाएगा कि हाँ आपको ये शेयर्स मिलते हैं। अब कृपा करके आप, जैसे हो सकता है आठ, जो 8 रुपए बचे वो पूरे मंगवा लिए, या फिर कंपनी ने कहा नहीं अभी 3 रुपए ही और मंगवाते हैं, तो अलॉटमेंट मनी 3-3 रुपए पर शेयर मंगवा ली, वो हो गई अलॉटमेंट मनी। अब 5 रुपए आ चुके 10 में से, अब वो 5 रुपए जो बचे हुए हैं वो कंपनी कैसे भी करके मंगवाती रहेगी, एक कॉल में, 2 कॉल में, 4 कॉल में। जब वो कॉल करेगी तब देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉल मनी। समझ में आया? जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी ये चीज। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें 3 सिचुएशन हो सकती है। देखिए, अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू करे लोगों को कि हम लोग ये इशू कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब करो। अब मैंने पढ़ा, मैंने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, आपने पढ़ा, आपने 1000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, किसी ने 700 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, अपने अपने हिसाब से जिसको जितने शेयर्स में अप्लाई करना था करा। अब इसका जब टोटल होगा तो ये जरूरी थोड़ी ना बिल्कुल 1 लाख ही आएगा। और ये तो मैं कहूंगा कि बहुत कोइंसिडेंस ही होगा कि 1 लाख शेयर ही इशू करे थे और सब्सक्राइब भी लोगों ने एग्जैक्टली उतने ही करे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कंपनी जैसे टाइम दे देती है 10-15 दिन, कि 15 दिन के अंदर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और सब्सक्राइब करने के लिए कि कंपनी के हेड ऑफिस में, अगर उनका हेड ऑफिस बॉम्बे में है तो बॉम्बे में आने की जरूरत नहीं है, वो बता देते हैं कि आप सीधा अकाउंट डिटेल्स दे देते हैं कि यहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर दो, तो पैसे आते रहते हैं उन 15 दिन। बाद में जब एप्लीकेशन टोटल करके देखें तो हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन इक्वल हो, कम हो या ज्यादा हो। मतलब 1 लाख शेयर्स कंपनी इशू कर रही है तो हो सकता है लोग 1.5 लाख मांग ले शेयर्स, अगर कंपनी बढ़िया लगे 1 लाख ही मांगे, जिसका चांस मुझे लगता है कम है। या फिर 1 लाख से भी कम मांगे, नई नई कंपनी है, अभी ज्यादा शेयर्स लोग मांग नहीं रहे, तो उससे भी कम मांगे, 90,000 ही शेयर्स लोग मांग रहे हैं। तो इसको बोला जाता है इक्वल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए, इक्वल अगर सब्सक्रिप्शन हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू करे, उतने ही लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन अगर हुआ, अंडर भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, अगर 90% से कम होता है, वैसे ये सब थ्योरी का पार्ट है, ये आपके काम नहीं आएगा। जैसे 90% से अगर कम होता है तो सारे पैसे वापस करने पड़ते हैं, फिर से फ्रेश इशू करना पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लोगों को आप में विश्वास ही नहीं है। ठीक है, तो बट आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमने 1 लाख शेयर इशू करे, लोगों ने सब्सक्राइब करे 92,000 शेयर्स, तो अब जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्या आप 92,000 से करोगे या 1 लाख से करोगे? हमें पूरा क्वेश्चन 92,000 से करना होगा।
1 लाख तो फिर थ्योरेटिकल बात हो गई ना कि 1 लाख हमने इशू करे थे कि हम लाना चाह रहे हैं मार्केट में, लेकिन लोगों ने ही नहीं सब्सक्राइब किया, लोगों ने 92,000 किए, तो उसके हिसाब से चलेगा क्वेश्चन पूरा। ठीक है। तीसरा केस हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है, लोगों ने सब्सक्राइब ज्यादा कर लिए, आपने तो 1 लाख निकाले और लोग मांग रहे हैं आपसे 1.5 लाख शेयर, 2 लाख शेयर, ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। तो क्या हम दे दें? देखिए, एक अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो एक डाउट आता है इसमें कि अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारी ज्यादा है, जैसे 5 लाख शेयर हम इशू कर सकते थे, करे हमने 1 लाख की, ठीक है, लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए 1.5 लाख, तो 1.5 लाख दे देने चाहिए क्योंकि 5 लाख है हमारी ऑथराइज, 5 लाख तक तो हम दे ही सकते हैं ना। लास्ट क्लास में टर्म्स पढ़ाई थी आपको, नहीं दे सकते। क्यों? आपने जितने इशू करे, इसका मतलब आपको उतने ही पैसों की जरूरत है ना। तो आप जबरदस्ती क्योंकि पैसा आ गया तो रख लोगे लोगों का, जबकि आपको यूज ही नहीं है उस पैसों का भी, इसलिए ये गलत है। ठीक है, ये आरओसी अलाउ नहीं करता, तो हमें उनके पैसे को वापस करना पड़ेगा, या और कैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस केस में भी हम शेयर्स कितने देंगे? 1 लाख। तो कम है तो कम दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं दे पाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। आइए अब हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला जर्नल एंट्रीज का। देखिए, अगर आपने एक क्वेश्चन की जर्नल एंट्री समझ ली तो इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सब में एंट्री सेम है, बस एक आध एंट्री बढ़ जाती है। ठीक है, एक आध एडजस्टमेंट चेंज होती है, बाकी सब में एंट्री सेम रहती है। शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1, एक्स लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब क्या हुआ इस बात का? एक्स लिमिटेड के पास ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपए की, ऑथोराइज्ड है। ऑथराइज मतलब इतने शेयर्स वो इशू कर सकते हैं, कितने? 1 लाख शेयर्स इशू कर सकते हैं 10-10 रुपए के, बट कितने करे वो देखने वाली बात है। इट इशूड 80,000 ऑफ दीज शेयर्स, उसमें से 80,000 उन्होंने इशू करे। पेएबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पर कितने रुपए मंगवाए? 2 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने मंगवाए? 3 रुपए। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने आएंगे? जब 10 का शेयर है, 5 ऑलरेडी आ गए, 2 और 3, तो 5 रुपए बचे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए मंगवाए। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 75,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया? 75,000 ही। तो जब लोगों ने ही 75,000 के लिए सब्सक्राइब किया, तो क्वेश्चन तो 75,000 से चलेगा। ऑथराइज का कोई मतलब नहीं, इशूड का कोई मतलब रह नहीं गया, क्योंकि लोगों ने ही नहीं शेयर सब्सक्राइब किए। जर्नलाइज, तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के एक चीज समझ में आई कि ऑथराइज शेयर कैपिटल का कोई रोल नहीं होता, इशूड का होता, लेकिन अगर फुल्ली होते तो, लेकिन यहाँ तो लोग कम मांग रहे हैं तो कम ही मिल पाएगा। देखिए, तो जर्नल का फॉर्मेट आप लोग बना लेना, मैं वो पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है, वो बनाकर तब हमें एंट्रीज करनी चाहिए। इवन पेपर में अगर किसी क्वेश्चन में एक भी एंट्री पूछ ले, कोई भी चैप्टर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, थर्ड बुक हो, एक भी अगर जर्नल एंट्री पूछी है, तो भी उसके लिए आपको फॉर्मेट बना के करना चाहिए। पहली एंट्री देखिए, सबसे पहले क्या होगा, शेयर्स लोग अप्लाई करेंगे। मैंने न्यूज में देखा कि अच्छा ये कंपनी शेयर सब्सक्राइब वो इशू कर रही है, तो हम सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे सबने देखा। तो लोग सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो पैसे जमा करवाएंगे। 75,000 शेयर्स लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं टोटल मिला के, कितने रुपए दे रहे हैं उस पर? 2-2 रुपए। तो सबका टोटल एक साथ एंट्री पास करेंगे, एक एक का नाम तो नहीं लिख पाएंगे हम। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उनके बैंक में पैसा आया कंपनी के, ये कंपनी की तो जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं ना। किस चीज का पैसा आया? शेयर एप्लीकेशन का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर्स पर? 75,000 शेयर्स पर 2-2 रुपए। तो 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, इसकी नरेशन अगर आपको लिखनी हो तो लिख लेना। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 75,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। समझ में आया? देखिए, अगर आपको इतनी लंबी नहीं लिखनी नरेशन, सीधा ये लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई नहीं पढ़ रहा नरेशन, बस हाँ लिखी हुई होनी चाहिए।
अगर नहीं लिखी तो मार्क्स कटेंगे, बट क्या लिखी है आपकी इंग्लिश चेक नहीं हो रही सब्जेक्ट में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट, अब इस एप्लीकेशन का पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे। ये सब किसका पार्ट है? कैपिटल का ही है। देखिए ये तो कैपिटल के ही टुकड़े कर लिए ना हमने, कि एप्लीकेशन में 2 रुपए मंगवाएंगे, अलॉटमेंट में 3 मंगवाएंगे, कॉल में 5 रुपए मंगवाएंगे। ये टोटल है क्या? ये शेयर की वैल्यू है। शेयर मतलब शेयर कैपिटल। तो सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर होना है अल्टीमेटली? शेयर कैपिटल में, क्योंकि ये सब शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, मंगवा टुकड़ों में रहे हैं अलग अलग। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। समझ में आया पक्का ये चीज आप लोग? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अब अलॉटमेंट मनी 3 रुपए की है। अब क्या करें? क्या अब अलॉटमेंट मनी आने की एंट्री पास करें, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फिर ट्रांसफर करें? देखिए यहां से चीज बदल जाएगी। अभी पहले एप्लीकेशन में हमने क्या किया, पहले पैसा आया फिर हमने ट्रांसफर किया कैपिटल में। अब अलॉटमेंट में क्या होगा? अब आगे से मतलब अलॉटमेंट से हम ट्रांसफर एंट्री पहले ही पास कर देंगे, पैसा बाद में आएगा। क्यों? पहले क्यों नहीं किया ऐसे एप्लीकेशन में? समझना इस बात को। क्या कंपनी को पहले पता था कि 75,000 शेयर्स लोग सब्सक्राइब करेंगे? नहीं, पैसा पहले ही आया होगा सबसे पहले, उसके बाद पता चला होगा अच्छा 75,000 शेयर्स के ऊपर पैसा आया है, अब ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में। समझ में आई बात? एप्लीकेशन में पैसे पहले आते हैं बाद में ट्रांसफर होंगे, लेकिन अब अलॉटमेंट में तो कंपनी के पास सब कुछ है। अच्छा हाँ 75,000 शेयर्स है, अब उन 75,000 शेयर्स वालों से हम लोग कितने रुपए मंगवाएंगे? 3 रुपए। अब तो हमें पता है ना, पहले हमें पता नहीं था एप्लीकेशन के टाइम पे। तो अब पहले ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे, बाद में रिसीव करने की। समझ में आया? तो ड्यू करने की एंट्री क्या हुई, मतलब ये वाली एंट्री पहले हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं? 75,000 इंटू 3-3 रुपए पर शेयर। ठीक है, 3-3 रुपए पर शेयर आ रहा है, तो ये कितना हो गया? 2,25,000 रुपए, 2,25,000। आई बात समझ में? अब पैसा रिसीव होएगा कंपनी को। अच्छा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, पूरा लिखना है तो ड्यू ऑन 75,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर लिख सकते हो आप। अब जब पैसा रिसीव होएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2,25,000, 2,25,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अगर आपको ये एक आध नरेशन में लिखकर दिखाता हूं कल को समझने के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, समझ में आया आप लोगों को ये? तो एप्लीकेशन में पैसे पहले आए बाद में ट्रांसफर, अलॉटमेंट से ड्यू करने की एंट्री पहले कर लो, पैसा बाद में आता रहेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब तो ये ऐसे ही चलता रहेगा पूरा। जैसे अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 5 रुपए की। अब भी ऐसे ही करो, जब भी कंपनी ये 5 रुपए मंगवाएगी तो कंपनी को पता है ना कितनों से मंगवा रहे हैं, 75,000, तो ड्यू करने की एंट्री पहले कर दो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये आपको दिख रहा है ना, टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 75,000 शेयर पर 5-5 रुपए। ठीक है, ये हो जाएगा 3,75,000, 3,75,000। ये हमने ड्यू करने की एंट्री पास करी। अब पैसे रिसीव हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3,75,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव हो गई। समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल लोग कितने थे जिन्होंने हमारे शेयर्स लिए, नहीं बता सकते हम, हमें क्या पता कितने लोग मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन लोग कुल मिला के कितने शेयर मांग रहे हैं? 75,000। अब उसमें 5 लोग हैं, 500 लोग हैं, हमें नहीं पता। समझ में आया? ये एक डाउट आते हैं, मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, फिर वही बात है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है और ये एक एक शेयर में कितने रुपए आ रहे हैं वो है। तो जब भी बात हो सिर्फ शेयर की तो नंबर ऑफ शेयर पूछता है। शेयर कैपिटल, कैपिटल मतलब अमाउंट में बताओ,
तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है रेट से। और यहाँ पर जो हमें फिगर्स लिखनी है तो रुपीज में ही लिखनी है ना, एंट्री तो रुपीज में ही पास होगी, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 75,000 शेयर्स पर 2-2 रुपए आए। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए आए कुल मिला के। समझ में आई? ये बेसिक जर्नल एंट्रीज है इस चैप्टर की। आगे बढ़ के हम लोग बस ये, अगर आपको आ गया समझ में तो बस इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, बाकी कुछ नहीं, बस बेस ये है। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।